तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है हर साल इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है। तो आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते जाइए। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और वो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना चाहिए, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, इसको सोचते कैसे हैं, वो सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है किस प्रकार का है वो देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा तो क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे कि ये एलपीपी का क्वेश्चन है, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि एक z का वैल्यू दिया रहेगा, z का वैल्यू x और y में रहता है। क्या रहेगा, सबसे पहले z का एक वैल्यू दिया रहेगा, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z में जो भी दिया रहता है इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा उसका हमेशा मैक्सिमम वैल्यू चाहे मिनिमम वैल्यू पूछेगा आपसे। ठीक है, तो यहां पर दोनों वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा हुआ सब्जेक्टेड टू, अब इसमें ये 3 गो समीकरण और दिया हुआ है, ये 3 इक्वेशन और दिया हुआ है। तो मेन जो अपना काम करना होता है क्वेश्चन को बनाने के लिए, इन तीनों का ग्राफ बनाना होता है। क्या करना होता है, इन तीनों का ग्राफ बनाना होता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें 2 भी रह सकता है, तो वो 2 रहता है तो उसको कैसे बनाते हैं वो और आसान है। तो इसका वीडियो हम इससे पहले वाले लेक्चर में बनाए हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए कि ये 3 को हमको इसका लाइन का ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ बनाते कैसे हैं वो पहले समझते हैं। तो इन तीनों लाइन पर हमको काम करना है, तो एक एक करके तीनों लाइन का क्या यूज होता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन 1 पर काम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, लाइन 1। तो लाइन 1 जो दिया है वो यहां पर लिख दीजिए, लाइन 1। ठीक है भैया, लाइन 1 क्या दिया है, ध्यान से समझते जाइए एक एक चीज। x + 2y < 120। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना तो घबराइए नहीं, पूरा सीख जाएंगे। बस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से देखते जाइए। ठीक है, अब समझिए आगे कि इसमें जो ये दिया है, ये छोटा < का साइन, तो इसमें क्या करना है कि हमेशा हमको बराबर का चिन्ह दे देना है। बनाने के लिए क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह दे देते हैं। अब हमको क्या करना है कि इसमें एक एक करके पॉइंट निकालना होता है। एक्स और वाई ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, पॉइंट निकालते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, पॉइंट निकालना होगा। अब पॉइंट निकलता कैसे है, तो पॉइंट निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना मन से x के जगह 0 पुट कीजिए। तो पुट x = 0। तो जब x का वैल्यू हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो देखिए 0 यहाँ आ जाएगा, प्लस 2y = 120। कोई समस्या नहीं है। अब यहां से y का वैल्यू आ जाएगा क्या, तो हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2y = 120। अब देखिए ये 2 से 120 कट जाएगा क्या, 60 बार में। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, 2 से ये 60 कट जाएगा, 2 क्या था 60। तो यहां से y का वैल्यू क्या आ गया, y = 60 आ गया। अब जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 60 आ गया। तो अब इस प्रकार से इसका एक टेबल बना लेते हैं। तो ऐसे देखिए हमेशा ऐसे ही करते जाना है, कोई चेंज नहीं करना। हर एक क्वेश्चन जो भी आएगा सब में यही काम करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर x है, यहां पर y। तो अभी हम क्या किए हैं, x का वैल्यू 0 पुट किए हैं, तो यहां 0 रख दीजिए। और जब x का वैल्यू 0 पुट किए हैं तो y का वैल्यू 60 है, तो x के वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 60 है, तो यहां इसके नीचे 60 लिख दीजिए। अब जैसे ये पॉइंट निकालने हैं, सेम प्रकार से इसको भी निकालना, 2 पॉइंट कम से कम निकालना होगा ग्राफ बनाने के लिए। तो अब क्या करते हैं कि इसी में पुट, अब एक बार x 0 पुट किए, अब एक बार y 0 पुट कर दीजिए। सबसे आसान पॉइंट यही होगा। तो x का y का वैल्यू अब 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू निकलेगा x
प्लस 2 गुने y के जगह क्या पुट करना है 0, तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए बराबर 120। तो क्या हम यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू 120 लिख सकते हैं क्या? जी हाँ सर, लिख सकते हैं। तो जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू आ गया भैया अपने पास 120। तो अब ये हम समझ के चलते हैं कि ये जो इस लाइन से इस टेबल कैसे बनाते हैं, इसमें किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा, आप आसानी से इसको बना लिए होंगे। ठीक है, अब जैसे इस लाइन के लिए ये टेबल बनाए हैं, सेम काम इसके लिए भी करना है और इसके लिए भी करना है, और ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा ग्राफिर। तो अब हम लाइन 2 का काम करते हैं, देखिए आगे क्या करेंगे। तो लाइन 1 का काम खत्म। अब यहां पर लिख दीजिए लाइन 2। तो लाइन 2 क्या है अपने पास? लाइन, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझते चलते हैं। क्या है कि एग्जाम में 5 नंबर इसी क्वेश्चन से फिक्स किया आएगा और करने का तरीका सेम है, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं x प्लस y, और यहां जो छोटा बड़ा का चिन्ह है इसको नहीं देखना है, इसको सीधे बराबर कर देना है 60 के, कोई बुराई नहीं है। यहाँ क्या करना है? बराबर का चिन्ह दे देना है। जैसे यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिए, इसी प्रकार ये सब कुछ छोटा है बड़ा है हमको कोई मतलब नहीं है। इसका बाद में ग्राफ बनाते समय इसका यूज आएगा छोटा है बड़ा है। फिलहाल हम ये पॉइंट निकालने के लिए सबको बराबर करके पॉइंट निकाल लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो अब देखिए फिर से हम ऐसे ही टेबल बना लेते हैं इसका। तो इसका टेबल देखिए ऐसे बना लेते हैं, ये यहां पर x और नीचे y और 2 पॉइंट चाहिए तो एक और खींच दीजिए। अब देखिए कि इसमें x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो पुट x बराबर 0। तो जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस y बराबर 60, तो y बराबर कितना आ गया? 60। इसका मतलब जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना आ गया? 60 आ गया, कोई बुराई नहीं है। इसी प्रकार अब क्या करना है? पुट y बराबर 0 पुट कर देते हैं, तो y बराबर 0। अब y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 0, y के जगह 0 बराबर 60। तो यहाँ से आ गया अपने पास x का वैल्यू 60। तो अब देखिए y के वैल्यू 0 था तो y में यहाँ 0 पुट करेंगे, तो y में 0 पुट कर दिए और क्या आएंगे x में 60। तो y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 60। अब लाइन 1 और लाइन 2 से हम 2 गो टेबल बना लिए। अब यही काम लाइन 3 के साथ करना है। तो अब फिर से हम लाइन 3 लिख लेते हैं, हर बार यही काम करना है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो लाइन 3, अब लाइन 3 क्या दिया है? x माइनस 2y। हम बताए हैं कि लेस देन रहे चाहे ग्रेटर देन रहे चाहे कुछ भी रहे, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको हमेशा बराबर का चिन्ह दे देना है। यहाँ बराबर में 0 है तो 0 लिख दिए, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए कि यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x बराबर 2y, जी लिख दीजिए। अब यहाँ बताइए कि जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ फिर से टेबल बना लेते हैं। तो टेबल सुंदर टेबल बनाइएगा, जितना अच्छा हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको लगेगा, ठीक है, पढ़ने में मजा आता है। तो आप अच्छा हैंडराइटिंग में नोट कीजिएगा, जब भी आप नोट्स बनाए तो अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिएगा। तो इससे ये फायदा होगा कि आप जब दोबारा इस कॉपी को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का अपने आप मन करेगा, और नहीं आप जैसे तैसे लिख देंगे तो फिर आपको पढ़ने का ही मन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अच्छे से नोट्स बनाते चलना है। यहाँ पर लिख देते हैं x, यहाँ पर लिख देते हैं y, सही है। अब देखिए कि जब x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y का 0 मतलब यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। देखिए पुट x बराबर 0, तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। लेकिन अब इससे तो ग्राफ नहीं बनेगा ना, तो हम क्या करते हैं अपना मन से यहाँ पर y का वैल्यू 10 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पुट x बराबर 10, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब x बराबर 10 पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 10 बराबर 2y, तो 2 पचे 10, तो यहाँ से आ जाएगा y का वैल्यू 5। तो जब x का वैल्यू 10 था तो y का वैल्यू कितना है 5 है, कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार से आप और भी पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब इस प्रकार का ग्राफ आता है, इस प्रकार के ग्राफ का मतलब इसका भी आप ऐसे पॉइंट निकाल के ग्राफ बना सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप ये पढ़े होंगे y बराबर mx। तो y बराबर mx का मतलब है कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हम सिखाना चाह रहे हैं। तो जब भी ऐसा रहेगा y बराबर mx, तो इसका जो ग्राफ बनता है ये आपको ध्यान रखना है कि ये तो ओरिजिन है, यहाँ 0 0 0,0 होगा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब y बराबर mx का मतलब है कि इसका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। ये सीधा लाइन ऐसे, जैसे ये x एक्सिस y एक्सिस और ऐसे। तो ये जो ग्राफ है ये y बराबर mx का ग्राफ है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये लाइन आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे होता है। तो सेम यहां पर है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y बराबर x बटा 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक y बराबर 1 बटा 2 गुने में x। तो अब y बराबर mx आएगा कि नहीं आ गया, देखिए y बराबर m की जगह 1/2 और x, मतलब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और इस क्वेश्चन में यही चीज बच्चा को दिक्कत करता है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप समझ गए कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जब ऐसा दिखेगा तो हमेशा इस प्रकार ओरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ बना देना है। अच्छा, हिंदी वाले बच्चा के लिए ध्यान दीजिए कि हमेशा ये जो है ना, इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, तो हमेशा मूल बिंदु से ही ये इस प्रकार पास करता है y बराबर mx का ग्राफ। अब हम ये पता चल गया, ये पॉइंट निकालिए, ये पॉइंट निकालिए, और इसका ग्राफ पता चल गया कि ऐसा ही कुछ दिखेगा। अब इन सब पॉइंट से ग्राफ हम कैसे बनाते हैं वो सीख लेते हैं। तो देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखना है तो सीखिए ध्यान से। काहे कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में फिक्स है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अभी आप ये इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपको ग्राफ बना के बताते हैं कि आगे कैसे सॉल्व होता है। तो अब देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जो किया था उसको बस हम ये टेबल बना के यहाँ पर लिख दिए हैं, लाइन 1 लाइन 2 को। लाइन 3 के बारे में अभी जब ग्राफ बनाएंगे तब आपको समझाएंगे दोबारा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अभी तक हम x अक्ष और y अक्ष बना लिए हैं। अब इस पॉइंट को इसमें हमको बस प्लॉट करना है और अपना ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम लोगों को इसमें किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होगा कि ये x अक्ष पर ये पॉइंट कैसे हम लिखते हैं और y अक्ष पर ये पॉइंट हम कैसे लिखते हैं, इसमें किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं आता है तो एक बार हम समझा देते हैं। देखिए यहां पर देखिए कि x का सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें कहां तक, 120 तक। तो हमको 120 तक करना है, तो हम क्या किए कि 20 40 60 ऐसा नंबर ले लिए। क्या है कि पॉइंट भी देखिए तो 60 है, 120 है, तो इसीलिए 20-20 करके ले लिए हैं, जिससे ग्राफ बनाने में आसानी हो। अब यहां पर देखिए कि x का वैल्यू 120 था तो 120 तक कर दिए, मतलब 120 तक का ही हमको जरूरत है, आगे भी लिख सकते हैं। अब y में देखिए कि y में सबसे ज्यादा वैल्यू तो 60 ही है, तो यहां तक का ही जरूरत है, लेकिन हम पूरा बना दिए, कोई बुराई नहीं है। अब हम ये समझ लिए कि x अक्ष पर पॉइंट कैसे लिखते हैं, y अक्ष पर पॉइंट कैसे लिखते हैं। अब इसके आगे ये समझते हैं कि इस डब्बा से हम इस लाइन को ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहला काम है कि जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 60, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 60, मतलब x का वैल्यू 0 तो यहां पर जो होता है ओरिजिन, तो ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, तो मूल बिंदु पर x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0। तो हमको क्या ड्रॉ करना है, x का वैल्यू 0 मतलब यहां, अब y का वैल्यू 60, तो यहां से 60 पर जाएंगे, मतलब यहां पर जाएंगे और यहां रुक जाएंगे।
तो ये जो पॉइंट होगा इसका नाम हम दे देते हैं ए पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,60। तो इसमें किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये पॉइंट कैसे लिखा गया। अब ये पॉइंट देखिए, इसमें x का वैल्यू 120 है तो x का वैल्यू 120 यहां पर है। अब y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 इसी लाइन पर होता है, तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा। और इसका जो है अपना मन से हम नाम दे देते हैं कि इसका नाम पॉइंट B है और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x का वैल्यू 120 y के वैल्यू 0। तो ये पॉइंट हम कैसे देते हैं, इसमें किसी बच्चा को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी कैसे हो गया। किसी को कोई समस्या नहीं है। तो अब क्या कीजिए कि इन दोनों को जब मिला देंगे आप, जब इन दोनों को मिला देंगे तो यही आपका मेन ग्राफ हो जाएगा, मतलब इस लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आप इसको स्केल से मिलाइएगा। क्या कीजिएगा, स्केल से मिलाइएगा। यहां पर लिख देते हैं पॉइंट 0,60। देखिए इसी को अच्छा से लिख देते हैं जिससे कि बाद में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। पॉइंट ए, ठीक है। अब ये लाइन को हमको खींचना है, इन दोनों को मिलाना है, तो इसको आराम से आपको स्केल से मिलाना है। तो स्केल से मिलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां हाथ से मिलाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। तो देखिए ये जो टेढ़ा हो गया है, इसको आप जब स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होगा, आपको स्केल से पार लेना है। देखिए हम फिर से इसको प्रयास करते हैं और अच्छा बनाते हैं। तो देखिए कि अब इसको हम आराम से मिला के देखते हैं। ये तो मिल गया। तो जब आप स्केल से इसी को बनाएंगे तो काफी अच्छा ग्राफ आपका बन जाएगा। और यहां पर ऐसे कर दीजिए। अब ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, इसका नाम यहां पर लिख दीजिए। तो ये ग्राफ है x + 2y और ये 120 यहां पर है ना, तो हम इसका ऐसे वाला साइन दे देते हैं, ये <= 120, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या होता है, ग्राफ में इसको कैसे यूज करते हैं वो अभी आगे समझाएंगे। अब इसका ग्राफ प्लॉट हो गया, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसमें देखिए कि x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 60, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 60, तो यही पॉइंट आ गया। फिर से तो यही पॉइंट आ गया, तो इसको हम कुछ नहीं देते हैं, इसका नाम C दे देते हैं। A और C दोनों यही है, ठीक है, इसका नाम दे देते C। अब देखिए x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 0, ये यही पॉइंट है, तो इसलिए इसको कुछ नहीं किए। अब x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 60 यहां पर और y का वैल्यू 0 यहीं पर होगा, ठीक है। तो अब इसका नाम हम दे देते हैं पॉइंट D। अब पॉइंट D पर क्या होगा, पॉइंट D पर इसका निर्देशांक क्या होगा, x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 0। अब ये जो लाइन आया, ये दोनों पॉइंट, फिर से ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को फिर से मिलाए। और आपको क्या करना है, इसको मिलाने के लिए स्केल का यूज करना है। तो अभी तो स्केल नहीं है भैया इतना बड़ा, तो हम इसको हाथ से ही ऐसे रफ में मिला दिए, ठीक है। अब ये मिलाने के बाद देखिए कि ये जो लाइन है ये किसका लाइन है, इसका नाम लिख देते हैं। तो इसका नाम है x + y और यहां पर क्या था, ये बड़ा है > 60, कोई बुराई यहां तक नहीं है। अब हम इसका मतलब समझते हैं। अच्छा पहले हम लाइन 3 को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन 3 जो अपने पास है क्या है, ध्यान से समझिए, x - 2y। अब पहले बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। अब बराबर 0 कर दिए तो यहां से बताइए x का वैल्यू 2y आ गया। इसका मतलब कि जितना x का वैल्यू है, मतलब x का वैल्यू जितना है उसका दुगुना y का वैल्यू है। मतलब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 40, मतलब x का वैल्यू अगर 20 रखेंगे, x का वैल्यू 20 रखेगा तो y का वैल्यू 10 आएगा, तो यहां पर आएगा। तो इस प्रकार अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। लेकिन अभी जो हम बोले ये आपको समझ नहीं आया होगा, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y = 1/2 और गुने x।
तो ये जो होता है y बराबर mx का ग्राफ है, m का वैल्यू 1/2। तो अभी हम इसका ग्राफ बनाना आपको सिखाए थे कि इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे बनता है। कैसे? ये ओरिजिन से ऐसे पास करता हुआ सीधा लाइन। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। अब ये ग्राफ बनाने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो आप अभी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ, और आप कहां से देख रहे हैं, किस जिला से ये वीडियो को आप देख रहे हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिख दीजिए, ठीक है। तो अब हम ये समझ गए इस लाइन का ये ग्राफ कैसे बना, इस लाइन का ये ग्राफ कैसे बना, और ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है x - 2y और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसका नाम यहां पर लिख देते हैं भैया। तो इसका नाम यहां पर क्या हो जाएगा, x - 2y और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब ये हम बात यहां तक समझ गए। अब सर ये बताइए कि यहां पर जो ये ऐसा सिंबल दिख रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस पर ग्राफ में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, लेकिन फिर से हम बता देते हैं कि कुछ लोग नए जुड़े होंगे। तो देखिए कि हम इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो जब भी ऐसा रहेगा किसी ग्राफ में, मतलब ये क्या है, बड़ा है, तो बड़ा का मतलब है कि ये बाहर के तरफ होगा, बाहर के तरफ, मतलब ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से ऊपर के तरफ होगा। कहां से? ओरिजिन से बाहर के तरफ, मतलब इधर नहीं, ओरिजिन देखिए जैसे बाहर के तरफ, जैसे मान लीजिए कि बड़ा है तो ये किसका ग्राफ है, इसका है। अब इसमें बड़ा का चिन्ह है तो बड़ा का चिन्ह का मतलब कि ये बड़ा होगा। बड़ा का मतलब यहां देखिए, बड़ा का मतलब क्या है, बड़ा का मतलब है कि ये यहां होगा ऐसे, ये। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ई जब होता है तो इसका मतलब बड़ा, मतलब ग्राफ जो होगा बाहर के तरफ वाला ग्राफ होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो और यहां लिख देते हैं बाहर के तरफ, क्या लिखते हैं, बाहर के तरफ, बाहर के तरफ ग्राफ होगा। बाहर के तरफ ग्राफ का मतलब समझ गए। अब इसका मतलब समझिए कि जब ऐसा रहेगा तो इसका मतलब है अंदर के तरफ। इसका क्या मतलब है, अंदर के तरफ, अंदर की ओर, अंदर के तरफ, कुछ भी लिख दीजिए। अब अंदर के तरफ का मतलब कि ये ओरिजिन के तरफ होगा, ओरिजिन मतलब इधर, मतलब इधर के तरफ ग्राफ होगा। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं इधर के तरफ का मतलब यहां देखिए ये वाला ग्राफ, ये। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। इसका मतलब बाहर, बड़ा का मतलब बाहर, और ये छोटा है तो छोटा का मतलब अंदर के तरफ, छोटा का मतलब अंदर। यहां ये छोटा का चिन्ह मतलब ये छोटा है, और छोटा का मतलब अंदर ग्राफ आएगा, और ये बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ा का मतलब बाहर की तरफ ग्राफ आएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप ऐसे समझिए कि यहां पर इस लाइन में आप ये पॉइंट पुट करके देखिए 0,0। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। अगर ये आपको समझ नहीं आया कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कैसे लेते हैं, तो इसको समझने का दूसरा तरीका क्या है वो हम समझा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, तो आपको क्या करना है, इस लाइन को हमको चेक करना है कि बाहर वाला ग्राफ लेना है कि अंदर वाला ग्राफ लेना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें आपको ओरिजिन को पुट करना होगा। तो ये ओरिजिन को आप पुट कीजिए, तो ओरिजिन में x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। तो जब यहां पर 0 0 पुट करेंगे, देखिए यहां पर हम 0 पुट किए तो 0 + 0, और ये क्या आ गया, बराबर बड़ा है 60 से। तो ये बताइए कि 0 जो होता है इस 60 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, गलत है। तो मतलब कि ई पॉइंट रखे तो ई गलत आ गया, गलत आ गया मतलब 0 क्या बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता है मतलब ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा। फिर से समझिए, हम क्या किए, ये पॉइंट इस लाइन के लिए चेक कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो इसमें हमको पुट करना होगा 0 0, तो 0,0 यहां पर पुट किए।
अब पुट करने के बाद देखिए कि 0 बड़ा आ गया 60 से, मतलब 0 बड़ होता है 60 से, नहीं होता है, नहीं होता मतलब गलत है, अब गलत है मतलब ऊपर वाला ग्राफ होगा, ये अंदर वाला ग्राफ नहीं होगा, ऊपर वाला ग्राफ होगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको चेक करेंगे। तो अब आप क्या कीजिए, फिर से यहाँ 0 पुट करके देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट पुट करना है, तो 0 पुट कीजिए, तो 0 प्लस 2 में 0 से गुना होगा तो 2 गुने 0 और ये लेस देन 120, तो यहाँ ये पूरा 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 लेस देन 120, तो 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 का वैल्यू लेस देन 120। तो अब बताइए कि यहाँ पर क्या आया कि 120 का वैल्यू जो है 0 से छोटा है, तो क्या ये चीज लिखा हुआ है, क्या ये सही लिखा हुआ है? हाँ सर सही लिखा हुआ है, मतलब ये सही लिखा हुआ है। तो सही लिखा हुआ है का मतलब कि जब ये पॉइंट पुट किए और ये सही आ गया, सही का मतलब इधर ही ग्राफ लेना है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अरे हाँ ना बोल भाई। अब जैसे हम ये समझ गए, इसी प्रकार इसके लिए हमको चेक करना होगा कि इसका जो ग्राफ होगा अंदर वाला ग्राफ लेना है कि ऊपर वाला ग्राफ लेना है। तो अभी जो हम समझा रहे हैं बस समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप खुद करेंगे तो थोड़ा भी टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब क्या समझते हैं कि ये ग्राफ ऊपर के तरफ वाला लेना है कि नीचे के तरफ ग्राफ लेना है, तो वो ध्यान से समझिए कैसे चेक करेंगे। तो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी एक पॉइंट यहां पर ले लीजिए, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। अगर ये पॉइंट इसमें रखने पर अगर सही आ गया, सही का मतलब ये सही हो गया, ये गलत, अगर सही आ गया मतलब इधर लेना है, और गलत आ जाएगा मतलब ऊपर लेना है, चेक कर लेते हैं। तो कोई भी पॉइंट आप यहां पर रख के चेक कर सकते हैं। हम ये पॉइंट रख के चेक कर रहे हैं 20 का मतलब है यहां पर x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 0, तो हम यहां पर पुट कर रहे हैं x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 0। अच्छा ये काहे पुट कर रहे हैं, काहे कि ये पॉइंट पुट करके हम चेक करना चाहते हैं कि नीचे वाला ग्राफ आएगा कि ऊपर वाला। यही प्रोसेस है चेक करने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और यहीं पर मैक्सिमम लोग फंसते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अभी के अभी क्लियर कर लीजिए, मैक्सिमम लोग यही गलती करता है। तो अब हम इस पॉइंट का मतलब क्या है, 20,0 ही है, तो हम 20,0 इसमें पुट करके देखेंगे। तो पुट कीजिए, तो x का वैल्यू 20, तो यहां पर 20 माइनस 2 गुने y का वैल्यू 0 और ये 0 से बड़ा, तो 2 20 और ये तो 0 हो गया और लेस ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 20 का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब ये बताइए कि ये जो आया है मतलब 20 0 का वैल्यू जो होता है 20 से छोटा होता है कि बड़ा होता है, छोटा होता है, तो ये जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। ये पॉइंट रखे और सही आ गया, सही आ गया मतलब ग्राफ हमको नीचे वाला लेना है, तो हम क्या करते हैं इसको दूसरा कलम से घेर देते हैं। तो ये ग्राफ हमको नीचे वाला लेना है, मतलब ये कोई बुराई नहीं है। तो नीचे वाला ग्राफ लेना है कि ऊपर वाला ग्राफ लेना है, हमको इस पॉइंट को रख के चेक करना होगा। अब दिमाग में किसी बच्चा को ये आ रहा होगा कि क्या हमेशा ये पॉइंट रख के ही चेक करना है? तो हाँ, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप पॉइंट रख के ही चेक कर लीजिए। अगर नीचे वाला पॉइंट रखे, अब प्लस आ गया मतलब ये सही आ गया तो नीचे वाला, अगर ये गलत आ जाता तो हम ऊपर वाला ग्राफ लेते। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बहाना बोल भाई। ठीक है, यहां तक किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस प्रकार का ग्राफ नहीं रहेगा, इन दोनों ग्राफ के लिए हम जो ऊपर और नीचे लिए हैं काफी आसान है समझना। कैसे कि अगर बड़ा रहेगा तो बाहर की तरफ और छोटा रहेगा तो अंदर की तरफ, बस इतना याद रखिए। और इस ग्राफ के लिए आपको ये पॉइंट रख के ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है भैया, अब यहां तक हम समझ गए हैं कि इस पॉइंट को कैसे पुट करते हैं और ऊपर वाला ग्राफ लेना है कि नीचे वाला लेना है, कौन ग्राफ लेना है, समझ गए। अब इसका मतलब सर समझाइए कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि x का वैल्यू भी पॉजिटिव, x का वैल्यू भी पॉजिटिव। 0 से बड़ा क्या होता है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर। तो x का वैल्यू भी पॉजिटिव और y का वैल्यू भी पॉजिटिव, तो x का वैल्यू इधर पॉजिटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब बस इतना है कि ये जो हमको ग्राफ बनाना है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ग्राफ बनाना है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है। तो इसका यही बस मतलब है और कुछ भी नहीं है।
तो अब इतना समझने के बाद अब आगे समझिए, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ही बन गया, तो इसका कोई मतलब रहा नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि अब क्या करना है कि आपको फिर से पूरे लाइन को घेरना है। अब किस रीजन को घेरना है? अब देखिए कि तीनों ग्राफ किस में कॉमन है, तीनों ग्राफ किस में कॉमन है। ये जो तीन को ग्राफ बनाए हैं, तीन को ग्राफ, तो कौन ऐसा पार्ट है जिसमें तीनों ग्राफ कॉमन आ रहा है? तो यहां पर देखिए कि इसमें सिर्फ ये वाला ग्राफ आ रहा है, पहला ग्राफ। इसमें देखिए ये वाला ग्राफ भी आ रहा है और ये वाला ग्राफ भी आ रहा है और ये वाला ग्राफ भी आ रहा है। तो हमको मेन ये ग्राफ लेना है। तो अब जो ग्राफ हमको चाहिए उस ग्राफ को आप क्या कीजिए, ऐसे ऐसे सेट कर दीजिए, मतलब यहाँ छायांकित कर दीजिए। तो ये तो हमको ये ग्राफ चाहिए, नहीं आया देखिए ये तो हमको मतलब क्या है, ये वाला ग्राफ से मतलब है ये और ये, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब कि ये जो पूरा रीजन है, ध्यान से देखिएगा यहां पर, ये वाला ये और ये, तो ये देखिए 1 2 3 4 गो पॉइंट हमको मिल गया। तो हमको हमेशा यही करना है, ग्राफ बनाने के बाद देखना है कि कुछ में कॉमन आ रहा है। अच्छा ये आप चेक कीजिएगा, तो इसमें सिर्फ ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है, लेकिन ये वाला ऊपर नहीं है, ऊपर आता तो फिर ये ग्राफ हो जाता, नीचे है तो ये तीनों ग्राफ इसमें आ गया, मतलब ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब ये तो हमको पता चल गया कि यही अपना ग्राफ है, मेन एरिया हमको इसी का काम है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसका कॉर्नर पॉइंट क्या है, इसका कॉर्नर पॉइंट क्या है? तो इसका कॉर्नर पॉइंट ये है, ये। अब कॉर्नर पॉइंट का नाम देखिए, यहां पर इसका नाम बी है, इसका नाम डी है, इसका नाम कुछ नहीं तो ये निकालना होगा, ई और एफ इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि ये दोनों पॉइंट का वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन इन दोनों पॉइंट को हमको पहले निकालना होगा। और मान लीजिए कि कुछ वैल्यू आएगा पॉइंट का, और निकालने के बाद क्या करना है कि इस जेड में पुट करना है, और जेड में जब पुट करेंगे चारों पॉइंट, जो मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू आएगा। अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए आगे। पहले हम इस पॉइंट को निकालते हैं, इस पॉइंट को निकालते कैसे हैं वो सीखिए। तो इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले आप इसको अच्छा से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आता है तो आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे ज्यादा हम क्या ही बोले, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको मिटाते नहीं है, ये सबको मिटाते हैं जो फालतू का है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे कि इन दोनों पॉइंट को हम निकालते कैसे हैं। सॉरी, देखिए हमको क्या करना है, पहले ये पॉइंट निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी पॉइंट हम निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट को हमको निकालना है। तो इस पॉइंट पर देखिए कि कौन कौन दो लाइन कटा है, ये लाइन और ये लाइन। तो जिस लाइन से ये पॉइंट कटा है इसी दोनों लाइन से ये पॉइंट मिलेगा, ये बात समझ आ रहा है। तो इस लाइन का और इस लाइन का क्या है, दोनों का इक्वेशन लिखेंगे और एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वही ये पॉइंट होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन देखिए, ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है इसका इक्वेशन क्या है भैया? तो इसका इक्वेशन है x प्लस वाई और यहाँ बराबर 60 दे देते हैं। जब भी आपको सॉल्व करना रहेगा, एक्स वाई का वैल्यू निकालना रहेगा, तो बराबर का चिन्ह देख के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब ये ब्लू वाला लाइन का यहाँ ये ग्राफ हमको मिल गया। अब एक इससे कट कर रहा है, मतलब ये जो लाइन सीधा गया, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। तो x माइनस 2y बराबर 0। अब ये पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करना है, अब इस ग्राफ को सॉल्व करना होगा और इस लाइन को सॉल्व करना, इस लाइन और ये लाइन किस ग्राफ से ये कट रहा है। तो ये वाला ग्राफ से कट रहा है और ये ग्राफ से कट रहा है, मतलब ये दोनों ग्राफ को हमको बनाना होगा, एक्स वाई का वैल्यू निकालना होगा, जो आएगा वही अपना ये पॉइंट हो जाएगा। तो अब ये लाइन का ग्राफ देखिए क्या है, ये लाइन का ग्राफ है अपने पास x प्लस 2y बराबर 120।
और दूसरा जो लाइन था ये और ये, तो ये लाइन का ग्राफ है अपने पास x माइनस 2y बराबर 0। तो क्या हम इन दोनों से x y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं गुरुजी। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे? यहां पर देखिए, तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, x बराबर 2y। तो ये जो x बराबर 2y आया इसमें पुट कर दीजिए, तो 2y प्लस y बराबर 60। तो यहां से y प्लस y 3y बराबर 60। तो 3 और ये क्या बार में कटेगा, 3 दूना 6 20, यानी y का वैल्यू 20 आ गया। अब देखिए y का वैल्यू यहां 20 पुट कीजिए। तो y का वैल्यू जब आप 20 पुट करेंगे इसमें, तो y का वैल्यू 20 पुट कीजिए, तो y बराबर 2 गुने कितना आ जाएगा 20, तो x का वैल्यू 40। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, ये कितना वैल्यू है, x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 20, तो यहाँ 40,20। तो ये ई पॉइंट कैसे निकला ये आपको समझ में आना चाहिए यहां से, ठीक है। अब जैसे इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ई निकला है, इसी प्रकार इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकल जाएगा f। तो निकालिए, तो यहां से आ जाएगा अपने पास x बराबर 2y, सही है। अब x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2y प्लस 2y बराबर 120। तो यहां से 2 2 4y बराबर 120। अब बताइए कि 4 तिहाई 12 मतलब 30, तो y का वैल्यू 30। तो जब x का, अब इसमें y का वैल्यू 30 इसमें पुट कीजिए, तो x बराबर 2 गुने 30, तो x का वैल्यू आ गया 3 दूना 6 60। तो अब देखिए कि f वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30। तो x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 30। तो ये पॉइंट हम कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया, इन दोनों से निकालते हैं, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट हमको, इसको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट, जो घेरा आया था अपना कॉमन रीजन आया था उसका कॉर्नर पॉइंट ये 4 को है। अब चारों पॉइंट हमको पता चल गया, ई एफ डी बी। अब इन चारों पॉइंट को हमको डी इसमें पुट करना है, जेड में। अब जेड का काम है, शुरू में हम जेड में कोई छेड़छाड़ नहीं किए थे, अब हमको जेड का काम पड़ेगा। तो जेड का वैल्यू हम निकालने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आप इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटाते हैं, फिर आपको इसमें पुट करके बताएंगे कि कैसे क्या वैल्यू आता है, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है भैया, नोट हो गया। अब देखिए ये जो पॉइंट आया था, पॉइंट के आगे हम कैसे काम करते हैं देखते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि पॉइंट पहले यहां लिख दीजिए। कैसे लिखते हैं देखिएगा, यहां पर लिखिए जेड, और जेड बराबर क्या दिया है 5x प्लस 10y, और यहां पर हम लिख देते हैं पॉइंट, और इसको ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए कि यहां पर हम पहला पॉइंट निकालेंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जेड का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है डी पॉइंट। तो पॉइंट डी पहले लिख देते हैं 60,0, और ये कॉर्नर पॉइंट को लिखना है, तो बी पॉइंट फिर कितना है 120,0। अब इसी प्रकार एफ पॉइंट लिख देते हैं, तो एफ पॉइंट कितना है 60,30, और पॉइंट ई कितना है 40,20। अब ये जो 4 गो अपने पास कॉर्नर पॉइंट है, यहां पर आप कॉर्नर पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए कि डी का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, जेड बराबर 5 गुने 60 प्लस y का वैल्यू 0, तो 10 में 0 से गुना होगा तो ये 0। तो जेड का वैल्यू क्या आ गया 6 5 30, तो यहाँ पर 300। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 300 पॉइंट डी पर, ठीक है। इसी प्रकार पॉइंट बी पर आपको निकालना है, तो पॉइंट बी पर निकालिए। तो जेड का वैल्यू 5 गुने 120 प्लस यहाँ y का वैल्यू 0 है, तो इसमें 0 पुट कीजिएगा, तो ये 0। तो यहाँ से जेड बराबर कितना 12 5 60, यानी कि 600 आई, तो 0 हो गया। तो पॉइंट बी पर जेड का वैल्यू अपने पास कितना गया 600। इसी प्रकार एफ पॉइंट पर निकालेंगे, तो पॉइंट एफ पर देखिए कितना आता है, जेड बराबर 5 गुने 60 प्लस 30 गुने यहाँ 10 है तो 10। तो अब बताइए कितना आ जाएगा 6 5 30,
मतलब 300 प्लस ये कितना है 10 है ना, तो 10 दिया, यहाँ पर भी 300, तो जेड का वैल्यू 600 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर भी कितना आ गया, पॉइंट ए पर भी 600 आ गया। अब इसी प्रकार पॉइंट ई पर चेक करते हैं, तो चौथा क्या आ जाएगा, जेड बराबर 5 गुने 40 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 10 गुने 20, तो यहाँ से जेड बराबर आ जाएगा 5 चौक 20 200 प्लस यहाँ पर 10 200 और जेड का वैल्यू 400। अब देखिए कि क्वेश्चन में पूछा था कि मैक्सिमम जेड और मिनिमम जेड बताना है, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे छोटा कितना है, तो यहाँ पर सबसे छोटा 300 है और सबसे ज़्यादा जेड का वैल्यू कितना है 600 है, मतलब ये दोनों। तो आपको ये लिखना होगा कि सबसे छोटा जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू ये डी पॉइंट पर आता है, सबसे मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आता है, डी पॉइंट पर, यानी डी पॉइंट पर 300 आता है और सबसे ज़्यादा कितना आता है 600 आता है, और 600 कब आता है, पॉइंट बी और एफ दोनों पर आता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।